हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी को प्रोसेस रिकॉर्डिंग को कैसे केसबुक में फिल करते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो हमारा केसबुक है साइकेट्रिक नर्सिंग का, जिसमें हम प्रोसेस रिकॉर्डिंग के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मेंशन की हुई पहले से। तो हम एक डिसऑर्डर लेते हैं, कोई भी मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। तो हमने यहाँ पर डिप्रेशन लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम इसमें फिल करते हैं। जैसे कि पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट का एज, मेंटल स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, सेक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम अकॉर्डिंग टू जो है इस केसबुक में भरेंगे, जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर डेट एंड ड्यूरेशन क्या है, जब हमने जो है प्रोसेस रिकॉर्डिंग किया है उस टाइम पे, जो हमने एक रिकॉर्ड किया है पेशेंट का डाटा, उस टाइम पर उस समय का डेट क्या था और टाइम क्या था, उसके बारे में आप मेंशन करते हैं। यहाँ पे है जो है किस वार्ड में पेशेंट को रखा गया है, तो मेल एक्यूट वार्ड था, वहाँ पे रखा गया था। यहाँ पे है रीजन फॉर सिलेक्टिंग द पेशेंट, पेशेंट को हम रिकॉर्डिंग के लिए जो सिलेक्ट किए हैं उसे उसके पीछे का कारण क्या था, रीजन क्या था, उसको फिल करेंगे। इसमें था पेशेंट डिप्रेशन से सफ़र कर रहा था, पिछले 5 महीने से उसे एंजाइटी हो रही थी, इसकी वजह से हम इस पेशेंट को सिलेक्ट किए। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, जिसके लिए हम प्रोसेस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रमोट द मेंटल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, जो मेंटल हेल्थ है पेशेंट का उसे प्रमोट करने के लिए। टू प्रिवेंट द फॉल्स थॉट प्रोसेस, पेशेंट के अंदर जो फॉल्स थॉट्स आ रहे हैं उससे जो है बचाने के लिए। टू प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, और किस लिए हम करते हैं कि पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट से हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। तो हम प्रोसेस रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं कि जो है यहाँ पे देखिए दी हैं नर्स का रिस्पांस, और यहाँ पे दिया पेशेंट का रिस्पांस। ठीक है, नर्स का रिस्पांस वो रिस्पांस जो वर्बली बोल करके करती है, बोल करके जो क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन पूछती है एक पेशेंट से, वो चीज़ें हम वर्बल का रिस्पांस में लिखेंगे। और जो चीज़ें वो सिर्फ एक्सप्रेशन के थ्रू चीज़ें करती है, वो चीज़ें हम नॉन वर्बल में लिखेंगे। यहाँ पर पेशेंट जो चीज़ें बोल करके कहता है उसे हम वर्बल में लिखेंगे, और जो बिना बोले ही कोई भी संकेत के द्वारा करता है उसे नॉन वर्बल में लिखते हैं। यहाँ पे है टेक्निक, किस टेक्निक का यूज कर रहे हैं हम क्वेश्चन को पूछने के लिए या फिर उससे पेशेंट के हाल चाल को पूछने के लिए। इन्फ्रेंस मतलब ये होगा कि जब क्वेश्चन का जवाब दे रहा है पेशेंट, तो उस टाइम पर कैसा है, वो कैसा फील कर रहा है। तो हमने जैसे कि पूछा यहाँ पर नमस्ते, हेलो, तो मैंने इसमें नॉर्मली अपने फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ किया है वर्बल कम्युनिकेशन के दौरान। तो इसमें मैंने लिखा है यूज नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन ड्यूरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तो मैं सारित ने क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन का जवाब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ पेशेंट ने, और पेशेंट ने भी यूज नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन ड्यूरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ किया। जब मैंने उससे पूछा हेलो, तो उसने नमस्ते का जवाब दिया, और उसने एकदम प्रेजेंटिंग रियलिटी शो की है जैसे एक कोई भी नॉर्मल व्यक्ति करता है, और उस टाइम पर वो हैप्पी दिख रहा था, लुकिंग हैप्पी। तो ऐसी ही सारी चीज़ें इसमें मेंशन करेंगे जैसे उस टाइम पर पेशेंट ने जवाब दिया होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम जो है कंक्लूजन करते हैं सारी चीज़ें प्रोसेस रिकॉर्डिंग के दौरान कैसे पेशेंट ने जो है जवाब दिया, क्या जो है उस टाइम उसका एक्सप्रेशन था, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करेंगे। क्या टेक्निक यूज की लिखेंगे। इवैल्यूएशन करेंगे कि क्वेश्चन पूछा तो उसके बाद क्या हुआ, प्रोसेस रिकॉर्डिंग के बाद क्या चीज़ हमको निष्कर्ष निकला, उसके बारे में समरी, क्या प्रॉब्लम थी उसमें, इस चीज़ को हम समरी के अंदर लिखते हैं कि पूरा इतना प्रोसेस रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या निष्कर्ष निकला हमारा, क्या प्रॉब्लम थी, वो सारी चीज़ें हम समरी में लिखते हैं। ठीक, थैंक यू।